मैं आपके बचाऊंगा लाखों रुपए। लाखों रुपए कैसे बचाऊंगा, मैं आपको पूरी टेक्निक बताऊंगा कि एक इंडियन डाइनिंग खरीदने के टाइम पे आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। वुड जो डाइनिंग टेबल में सबसे ज्यादा एप्रिशिएबल होती है वो होती है, सबसे पहले जब आप चेयर परचेज करेंगे तो उसके ऊपर आप बैठ के देखेंगे, मतलब इसके ऊपर हमने एक ऐसी ग्लास कोटिंग कर दी हुई है। पॉलिएस्टर मार्केट में आज की डेट के अंदर क्या चल रहा है, पॉलिएस्टर एक ऐसी पॉलिश है जो कि एक ब्यूटीफुल सा आपने शैंडलर लगाया ऊपर तो नीचे सर्कुलर डाइनिंग रखा हो, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा मजा। काइंडली जब भी आए आप स्टोर विजिट करें तो अपनी मेजरमेंट साथ में लेके आए। और आजकल एक लेटेस्ट एड ऑन हो गया 6 बाई 3.5 का, 10 बाई 6 फुट की अगर आपके पास जगह है तो आप जो है सिर्फ 2 फुट जगह और है तो आप इसको, ये देखिए ये कितना ह्यूज साइज का आपको डाइनिंग लग रहा होगा। 13 बाई 7 की अगर पास स्पेस है तो आप डार्क कलर की वॉलनट पॉलिश होती है, वॉलनट फिनिश, चूजी बंदे होते हैं जिनको हमने मेटालिक फिनिश चाहिए होती है, गोल्डन फिनिश चाहिए होती है, तो उसमें आप मेटालिक गोल्डन फिनिश भी ले सकते हैं। तो 95% डाइनिंग के अंदर आज की डेट में चलती है वो चलती है मार्बल की वैरायटी। आज की डेट के अंदर इतनी अनलिमिटेड हो चुकी है, इतनी अनलिमिटेड हो चुकी है। एक ये जो फिनिश है ये टीक फिनिश है, वो भी मैट फिनिश के अंदर। आप देख, अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप जब चेयर्स लेते हैं तो आपने फैब्रिक कौन सा यूज करना है। तो ये क्रिस्टल ऑनेक्स सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, तो ये काफी ब्यूटीफुल लुक देता है जो एक एस्थेटिक्स को मैच करती है आपकी पॉलिश के साथ आराम से। आप हैं स्टाइल फर्नीचर पे, और पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे इंपोर्टेड डाइनिंग के बारे में डिटेल्स में बताया था। आज मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन डाइनिंग, और इसके साथ साथ मैं आपके बचाऊंगा लाखों रुपए। लाखों रुपए कैसे बचाऊंगा, मैं आपको पूरी टेक्निक बताऊंगा कि एक इंडियन डाइनिंग खरीदने के टाइम पे आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपने स्पेसिफाई करनी है और क्या क्या चीजें देख के आपने माल लेना है। तो इसी तरीके से आपके बचेंगे लाखों रुपए और आपका बचेगा कीमती टाइम, जो कि आपको कहते हैं एक ही शॉप के अंदर एक अच्छी चीज खरीदने में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक डाइनिंग टेबल से। डाइनिंग टेबल आप जब लेते हैं तो डाइनिंग टेबल की पहले आप देखेंगे उसकी क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिटी में पहले आप सबसे पहले देखेंगे वुड कौन सी यूज हो रखी हुई है। वुड जो डाइनिंग टेबल में सबसे ज्यादा एप्रिशिएबल होती है वो होती है टीक वुड, मतलब सागवान, जिसको हिंदी में सागवान वुड कहते हैं। सागवान वुड एक ऐसी वुड है जो कि ये ना कभी कीड़ा लगता है ना ही जल्दी इस पे क्या कहते हैं टूटती है, और इसकी पॉलिश भी जो इस पे करी होती है कभी जल्दी खराब नहीं होती। इंस्टेड आप अगर कभी मरिंडी वुड यूज करेंगे या होलक की वुड यूज करेंगे तो उसमें पॉलिश खराब हो जाती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्रैक हो जाती है वाली। एक इसके बाद वुड आती है वो आती है शीशम वुड। शीशम वुड जो है क्या कहते हैं ओल्ड स्कूल मेथड्स हैं, ओल्ड स्कूल वाली वुड है जो यूज करते थे, तो ज्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते। ये नहीं कह रहा कि पसंद नहीं करते, ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। 95% डाइनिंग के अंदर आज की डेट में चलती है वो चलती है टीक वुड। टीक वुड की आइए आपको दिखाता हूँ एक पहचान। ये देखिए जैसे ये डाइनिंग टीक वुड के अंदर है, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रेन्स देख रहे हैं आप, ये जो ग्रेन्स आते हैं ये टोटल सिर्फ ओनली एंड ओनली टीक वुड के अंदर आते हैं। ये ग्रेन्स आपको और किसी लकड़ी के अंदर गांठें बनी होती है ना जैसे, बिल्कुल क्लियर होती हैं टीक वुड के अंदर। और उसके बाद आपने देखना है, उसके बाद उसकी चेयर जब परचेज करते हैं तो सबसे पहले जब आप चेयर परचेज करेंगे तो उसके ऊपर आप बैठ के देखेंगे कि देखिए फुल साइज की चेयर होनी चाहिए। ये नहीं कि चेयर का साइज कहते हैं बिल्कुल स्मॉल साइज हो जो आपको कंफर्ट लेवल ना दे रही हो। और उसके बाद भी चेयर जो होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए जिसपे आप थोड़ी देर बैठ के आराम से बैठ के, जैसे आपने खाना खाना है आधा घंटा 1 घंटा बैठ के, तो आराम से बैठ के खाना खा सके। मतलब ये नहीं कि जो चेयर होती है कई बार उनकी बैक होती है बिल्कुल स्ट्रेट जो आपको आगे की तरफ ऐसे पुश करती है, उस पे बैठ पे आपको कंफर्ट नहीं आएगा कभी जिंदगी में। कई चेयर्स होती हैं जो क्या कहते हैं बिल्कुल रिलैक्सिंग होती है पीछे करके, उसमें भी आपको ऐसे बेंड होकर खाना खाना पड़ेगा, उसमें भी आपको कभी रिलैक्स नहीं आएगा। चेयर होनी चाहिए बिल्कुल प्रोपोर्शनलेट जो कि आपके बैक के एंगल को और आपके पूरे थाइस के एंगल को प्रॉपर सपोर्ट करे। जैसे कि ये चेयर देखिए पूरे मेरे शोल्डर्स को सपोर्ट कर रही है, पूरे मेरे थाइस को सपोर्ट कर रही है और मेरे को पूरा रिलैक्स फील हो रहा है। मेरा मन करता है कि मैं इसके ऊपर अगर 2 घंटे भी बैठा रहूं तो मेरे को हाई एंड कंफर्टेबल लगेगा। तो ये चीज सबसे पहले आपने चेयर के ऊपर बैठ के देनी है। सिर्फ उसकी ब्यूटी नहीं देखनी, सबसे पहले चेयर के ऊपर आपने उसका देखना डिजाइन, फिर उसके ऊपर उसको बैठ के भी देखना। आपने सबसे पहले बैठ के भी देखना कि कंफर्ट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद करते हैं इसके मार्बल की। मार्बल की वैरायटी आज की डेट के अंदर इतनी अनलिमिटेड हो चुकी है, इतनी अनलिमिटेड हो चुकी है कि कई बार हमें नहीं पता लगता कि कौन सा मार्बल का क्या नाम है। मार्बल आप कोई भी लेते हैं सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। जैसे हमने ये यूज कर रखा हुआ है ऑनेक्स मार्बल यूज कर रखा हुआ है। ऑनेक्स एक ऐसा मार्बल है जो कि कहते हैं नेचुरली अवेलेबल है और काफी ड्यूरेबल आइटम है। उसके बाद भी हमने इसके ऊपर जो प्रोसेसिंग कर रखी है ना, ये देखिए ये इनले वर्क वाली प्रोसेसिंग, इनले वर्क कर रखा है ब्रास के अंदर, और उसके ऊपर हमने एक पॉलिएस्टर की कोटिंग कर रखी है। पॉलिएस्टर कोटिंग एक ऐसी कोटिंग होती है, पॉलिएस्टर कोटिंग एक ऐसी कोटिंग होती है जो कि मार्बल की लाइफ को
मार्बल की लाइफ को डबल कर देती है, डबल। मतलब इसके ऊपर हमने एक ऐसी ग्लास कोटिंग कर दी हुई है क्योंकि इसके ऊपर कोई स्टेन गिरे, जैसे कोई सब्जी गिरती थी तो मार्बल के अंदर सोक कर जाती थी, पर इसके अंदर वो सोक नहीं करेगी क्योंकि इसके ऊपर हमने कोटिंग कर रखी हुई है। इजिली इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, इजिली इसके ऊपर डस्ट नहीं आएगी, आराम से डस्ट फ्री हो जाता है ये वाला, और लाइफ मार्बल की डबल हो जाती है। ये देखिए वो डाइनिंग जो थी, ये वाली डाइनिंग जो है ये पीयू फिनिश में है, जो आपके घर में भी पॉलिश हुई होती है, जो आपके घर में भी यूज करते हैं पीयू फिनिश, ये पीयू फिनिश के अंदर पॉलिश है। ये डाइनिंग दिखाता हूं आपको, ये वाली डाइनिंग जो है ये देखिए, इसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा शाइन नजर आ रही होगी। ये जो शाइन है ये सिर्फ पॉलिएस्टर फिनिश के अंदर आती है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी दुकानदार आपको पॉलिएस्टर और पीयू के अंदर इजिली फूल कर सकता है, आपने फूल नहीं होना। आपको मैं एक सिंपल एक मेथड बता देता हूं जिससे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये पीयू है या पॉलिएस्टर है। आप ये देखिए चेयर को देखिए, इस चेयर के अंदर ये जो इनले वर्क हो रखा है ना, अगर ये इनले वर्क के ऊपर हम पीयू करेंगे तो सेम ये फिनिशिंग कभी भी नहीं आएगी, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आएगी। इतना क्लियर इनले वर्क आपको नजर नहीं आएगा उसके अंदर कभी भी। पीयू के अंदर ये पॉलिएस्टर फिनिश होगी तभी आपको पीयू नजर आएगा, मतलब सॉरी इतनी क्लियरिटी नजर आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपको फिर बता देता हूँ पॉलिएस्टर मार्केट में आज की डेट के अंदर क्या चल रहा है। पॉलिएस्टर एक ऐसी पॉलिश है जो कि बहुत महंगी पॉलिश होती है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कस्टमर्स जान के अपना बेनिफिट करने के चक्कर में, कस्टमर को फूल बनाने मतलब गलत चीजें बेचने के चक्कर में ये चीजें बताते हैं कि ये पॉलिएस्टर है, पीयू है, मतलब पीयू वाली को पॉलिएस्टर कह के बेच रहे हैं। कभी भी उनके आपके बेकावे में नहीं आना। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सेम ऐसी चेयर है ये वाली, ये चेयर देखिए। अब इस चेयर के ऊपर हमारा इनले वर्क नहीं है तो हमने इसके ऊपर पीयू फिनिश यूज कर रखी हुई है, ये पीयू फिनिश है। आप फिनिशिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं देख पाएंगे कि देखने में इतना डिफरेंस है, पर इसकी कॉस्टिंग का और इसकी लाइफ का जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, जमीन आसमान का फर्क आया। जैसे ये डाइनिंग मैंने आपको बताया पॉलिएस्टर फिनिश के अंदर है, इसका डाइनिंग की चेयर्स भी पॉलिएस्टर फिनिश में है, इसका डाइनिंग का बेस भी जो है वो पॉलिएस्टर फिनिश में है। डाइनिंग का बेस पॉलिएस्टर कराने का फायदा ऐसे होता है कि जैसे कोई अपना बैठा है बंदा अपने घर में आया है या हम खुद ही बैठे हैं तो हम यहाँ पे पैर रख लेते हैं। जब हम यहाँ पे पैर रखते हैं नीचे तो इसकी पॉलिश आप देखते हैं हर डाइनिंग की यहाँ से उतरनी शुरू हो जाती है। अगर आपने पॉलिएस्टर फिनिश करा रखी है तो इसकी डाइनिंग की लाइफ जो है डबल हो जाती है, डबल। ऊपर से इसका मार्बल भी पॉलिएस्टर, तो मतलब एक अच्छी क्वालिटी एक रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड हो जाती है आपको। और ये डाइनिंग देखिए, अब आपको जब बात हुई है तो ये डाइनिंग आपको दिखाता हूँ स्क्वायर शेप के अंदर डाइनिंग। स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप आपने कॉमनली देखी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो चलती है कस्टमर के घर पे वो चलती है रेक्टेंगुलर शेप। उसकी एक वजह होती है क्योंकि उनका जो कमरा होता है, जो डाइनिंग रूम होता है या अपना डाइनिंग कम लॉबी रूम होता है, वो पूरा लंबा होता है। तो लंबे के अंदर हमेशा आप जो रखेंगे डाइनिंग रखेंगे वो रखेंगे रेक्टेंगुलर शेप का। आप उसके अंदर स्क्वायर शेप भी नहीं डालेंगे और राउंड शेप भी नहीं डालेंगे। स्क्वायर शेप के लिए आपको पूरी लेंथ और ब्रेथ दोनों के अंदर आपको जगह मिलेगी, तब आप स्क्वायर शेप उसको यूज करेंगे। कई मोस्टली जो डाइनिंग रूम्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप ही यूज होती है। रेक्टेंगुलर शेप जैसे मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप इसको कहते हैं। 6x3 का साइज, 6x3.5 का साइज, ये सारी रेक्टेंगुलर शेप्स के अंदर है। और इसकी जो निकलती है रिक्वायरमेंट कोई स्पेशल स्पेस के हिसाब से ही निकलती है स्क्वायर शेप की। अब आइए बात करते हैं राउंड शेप डाइनिंग टेबल की, सर्कुलर शेप के अंदर डाइनिंग टेबल की बात करते हैं। अब ये सर्कुलर शेप आप देखिए, एक ब्यूटीफुल सा आपने शैंडलियर लगाया ऊपर और नीचे सर्कुलर डाइनिंग रखा हो, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा मजा। पर इसके लिए भी आपकी जो स्पेस होगी वो रेगुलर स्पेस नहीं होगी जिसमें आप ये रेगुलर रेक्टेंगुलर शेप्स वाले डाइनिंग लगाएंगे, ये वाली शेप नहीं होगी। इसके लिए भी आपको जो आपका डायमीटर में आपको जगह ज्यादा चाहिए। जैसे 5x5 का इसका टॉप है प्लस 1.5 फुट ये 1.5 फुट ये, तो मतलब 8 फुट की अगर आपके पास 8 फुट प्लस 1 फुट और मान लीजिए 9 फुट की अगर आपके पास डायमीटर में जगह है तो आप राउंड शेप का 6 सीटर का डाइनिंग इजिली अपने घर पे लगा सकते हैं। कितने फुट की? 9 फुट की मिनिमम जगह अगर आपके पास है तो फुल आराम से लगाइए राउंड शेप का डाइनिंग टेबल, शैंडल ऊपर लगाइए, ब्यूटीफुल, मजा आ जाएगा मजा। अच्छा, अब आप बात करते हैं, हम कहते हैं डाइनिंग लेने के टाइम पे सबसे पहला प्रोसेस जो हम करते हैं, हमने अपनी जो घर की जगह है, जो हमारे घर का स्पेस है वो मेजर करना है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स हमारे यहाँ आते हैं, मैं आपको अपना फीडबैक बता रहा हूँ, हमारे पास जो आते हैं रिव्यूज आते हैं कस्टमर्स के वो बता रहा हूँ। कई बार कस्टमर्स हमारे यहाँ आते हैं, उनको पसंद आया था, आते ही देखते कहते हैं भाई साहब मेरे को 8 सीटर, जैसे ये देखिए ये डाइनिंग देखिए 8 सीटर, देखते ही पसंद आता है, कहता है यही मैं अपने घर पे लगाऊंगा। और उनके घर पे अगर हम फिर बंदा भेजते हैं विजिट करने के लिए तो उनके घर पर 4 सीटर डाइनिंग की जगह भी नहीं है।
आपके जो हॉल्स होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, घर पे जो मेजरमेंट होती है, कहीं काइंडली जब भी आए आप स्टोर विजिट करें तो अपनी मेजरमेंट साथ में लेके आएं। और अगर बाई चांस लेके आना भूल गए हैं तो शॉपकीपर को कहें कि एक बार आपके जो वहाँ पे मेजरमेंट करवा ले, ताकि आप जो है मिसगाइड होने से बच जाएं। अगर आप किसी से दुकानदार से 8 सीटर डाइनिंग बनवा लें और आपके घर पे ना आए तो एक बहुत ही ज्यादा हैसल हो जाएगा। मतलब आपके घर पे आएगा नहीं और दुकानदार कहेगा कि मैंने आपके ऑर्डर में बनाया है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो काइंडली पहले आप अपने घर को मेजर करें, मेजर करने के बाद ही आप डाइनिंग परचेज करने के लिए आगे जाएं। आइए मैं आप दिखाता हूं आपको 4 सीटर डाइनिंग कौन से घरों में लेना चाहिए। 4 सीटर डाइनिंग हमारे उन घरों पे जरूरत होती है जहां पे हमारे पास एक लॉबी और सोफा दोनों हमने साथ में रखने हैं, और सोफा रखने के बाद हमारे पास जगह बच रही है कम। तो हमने ये नहीं करना कि हमने डाइनिंग टेबल नहीं लगाना, हम डाइनिंग टेबल लगाएंगे स्मॉल साइज का, जो कॉम्पैक्ट साइज का डाइनिंग टेबल होगा, जो काम करेगा पूरा डाइनिंग टेबल का, पर उसमें चेयर्स रहेंगी सिर्फ 4। आज की डेट के अंदर हर किसी के घर के अंदर लिमिटेड मेंबर्स हैं, तो लिमिटेड मेंबर्स के लिए 4 सीटर डाइनिंग टेबल सफिशिएंट है। हमें अपने घर को कभी भी भरना नहीं, हमेशा स्पेशियस रखना है, एरी रखना है, जिससे हमारे घर की गेटअप और सुंदरता और बढ़े। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं आपको 6 सीटर डाइनिंग टेबल। देखिए 6 सीटर डाइनिंग टेबल के अंदर जो हमारे साइजेस चलते हैं 95% तो चलता है साइज 6x3 का मार्बल टॉप का चलता है, और आजकल एक लेटेस्ट एड ऑन हो गया 6x3.5 का, मतलब उसमें आपको थोड़ी विड्थ ज्यादा मिल जाती है। और सेंटर बेस वाले डाइनिंग होते हैं, जैसे ये देखिए सेंटर बेस डाइनिंग किसको कहते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सेंटर बेस डाइनिंग और 4 लेग डाइनिंग में क्या फर्क होता है, ये इसको सेंटर बेस डाइनिंग कहते हैं क्योंकि इसमें जो डाइनिंग का बेस है वो सेंटर में है, और 4 लेग डाइनिंग जो होता है वो ये वाला डाइनिंग होता है जिसके चारों साइड पे 4 लेग होती है। 4 लेग जो होती है ये 4 लेग होती है, जिसके चारों साइड पे 4 लेग होती है उसको कहते हैं 4 लेग डाइनिंग, और जो सेंटर बेस वाला डाइनिंग होता है उसे कहते हैं सेंटर बेस वाला डाइनिंग। हाँ जी, तो इसलिए हमने 4 लेग डाइनिंग और सेंटर बेस डाइनिंग कहाँ पे यूज करना चाहिए और कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे घर के अंदर जगह तो हमारे पास 6 सीटर की है, पर उसके बाद भी हमें लगता है कि नहीं थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। जगह हमारे पास पूरी है 6x3 प्लस 1.5x1.5 9 फुट ये होनी चाहिए, 10 फुट मतलब जगह ये होनी चाहिए, 3 फुट ये हो गया, 1.5 ये हो गया, मतलब 5 फुट 6 फुट जगह ये होनी चाहिए। तो मतलब 10x6 फुट की जगह आपके पास है, 10x6 फुट की अगर आपके पास जगह है तो आप जो है सेंटर बेस वाला मतलब 4 लेग वाला डाइनिंग ही सिर्फ लें। 4 लेग डाइनिंग में क्या होता है कि प्रॉपर पूरी की पूरी चेयर्स आपकी पूरी की पूरी अंदर चली जाती हैं, जिसमें आपको मूविंग स्पेस प्रॉपर मिलता है, पैसेज पूरा मिलता है मूव करने के लिए। अब आइए सेंटर बेस के अंदर दिखाता हूँ। सेंटर बेस के अंदर जो ज्यादातर साइज चलता है वो 6x3.5 का चलता है, क्योंकि सेंटर बेस में अगर 6x3 लगा देंगे तो मार्बल यहीं पे खत्म हो जाएगा, आपकी चेयर जितनी है वो पूरी अंदर नहीं जाएंगी। अब इसमें क्या रहता है 6-3.5 के अंदर जिसके पास लेंथ में जगह है ठीक 10 फुट जगह है, पर विड्थ में जगह ज्यादा है, विड्थ में थोड़ी जगह ज्यादा है, तो सेंटर बेस वाला डाइनिंग यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें चेयर्स थोड़ी सी बाहर की तरफ रहती है, मतलब पूरी अंदर नहीं जाती। जैसे वो 4 लेग के अंदर पूरी गई हुई है, इसमें पूरी अंदर नहीं जाती, तो इसमें क्या कहते हैं थोड़ी चेयर्स बाहर की तरफ रहती हैं। तो जिनके घर में विड्थ में थोड़ी जगह ज्यादा है वो सेंटर बेस वाला डाइनिंग लें। और डाइनिंग आज के डेट के अंदर मार्बल्स देखिए कितने शानदार मार्बल चल गए हैं। ये देखिए, इसको देखिए, विड्थ देखिए मार्बल की, मार्बल कैप होती है ये वाली, इसको मार्बल कैप कहते हैं, इसको मार्बल मोल्डिंग कहते हैं, जो ऐसे टेपर शेप में स्लांट शेप में बना होता है। आइए अब बात करते हैं 8 सीटर डाइनिंग टेबल्स की। ये डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं ये है आपका 6 सीटर डाइनिंग टेबल, 6x3.5 के साइज के अंदर, ब्यूटीफुल सी चेयर्स हैं, ब्यूटीफुल मरमर शेप के अंदर चेयर्स बनी हुई है, पॉलिएस्टर फिनिश के अंदर। आइए अब इसी का सेम डाइनिंग मैं आपको दिखाता हूं 8 सीटर के अंदर। ये देखिए, ये सेम डाइनिंग सेम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाइंट ने हमारे 8 सीटर के अंदर डेवलप कराया है। अब आपने 6 सीटर लेना है या 8 सीटर लेना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्पेस ओनली। पॉकेट तो है ही है, पर स्पेस मेन है कि अगर आपके पास स्पेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10x6 की अगर आपके पास जगह है, तो आप जो है सिर्फ 6 सीटर डाइनिंग ही लीजिए। किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आके मत लीजिए कि आपको आ जाएगा जी, आपका हो जाएगा जी, कंजस्टेड हो जाएगी जगह, मजा नहीं आएगा। और उसके बाद वो 6x3 है, और उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे 12 फुट जगह है, सिर्फ 2 फुट जगह और है, सिर्फ 2 फुट जगह और है, तो आप इसको 8 सीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइज है 6x3.5, ये है आपके पास जगह 7.5x3.5, मतलब 1.5 फुट जगह अगर आपके पास हो रहा है तो इजीली आप 8 सीटर के अंदर आप कन्वर्ट हो सकते हैं। आंखें बंद करके 8 सीटर डाइनिंग ले सकते हैं, मतलब 10 फुट
प्लस 1.5 फुट, मतलब 12 फुट जगह आप मान के चलिए। 12 फुट अगर आपके पास जगह है तो इजिली आप 8 सीटर डाइनिंग ले सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। अब मैं आपको ये देखिए 8 सीटर के अंदर वैरायटी काफी मिल जाती है। 8 सीटर के अंदर आपको ऑप्शन में बताता हूँ क्या क्या होता है। 3 साइज 8 सीटर के अंदर जो मोस्ट कॉमनली चलते हैं 7 बाय 3.5, ये है 7 बाय 3.5 का साइज। आइए एक ये साइज आपको दिखाता हूँ, ये साइज है 8 बाय 4 का, 8 बाय 4 दूसरा सेकंड साइज। आइए तीसरा साइज दिखाता हूँ, 7.5 बाय 3.5 का साइज। आप समझे, पहला था 7 3.5, दूसरा था 8 बाय 4 और ये तीसरा मैंने आपको दिखाया 7.5 बाय 3.5। 95% ये 3 साइज के अंदर ही आपका 8 सीटर डाइनिंग की रेशियो चलती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 10 सीटर डाइनिंग, 10 सीटर डाइनिंग दिखाता हूँ। आइए ये देखिए ये कितना ह्यूज साइज का आपको डाइनिंग लग रहा होगा, और 10 सीटर के साथ हमने इसको यूज कर रखा हुआ है। अब आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको स्पेस बताई थी मैक्सिमम, जैसे 8 बाय 4 के अंदर आपको स्पेस चाहिए थी, 13 फुट की स्पेस चाहिए थी, और 7.5 वाले में आपको 12 फुट की स्पेस चाहिए थी। तो अगर आप 10 सीटर में कन्वर्ट होते हैं तो आप 9 बाय 4 मतलब सिर्फ 1 फुट और ऐड ऑन करके 10 सीटर के अंदर डाइनिंग अपने घर पे रख सकते हैं। 13 बाय 7 की अगर बात स्पेस है तो 10 सीटर डाइनिंग आप ब्लाइंडली ले सकते हैं आराम से अपने घर पे, अपनी इच्छा के हिसाब से। कोई भी डिजाइन आप अगर आप चाहते हैं तो स्टाइल फर्नीचर, जैसे हमारा स्टाइल फर्नीचर है, तो आपको प्रोवाइड करेगा 10 सीटर के अंदर भी। अब मैं आपको कहते हैं इजी करूंगा आपकी परचेजिंग में। अब आपको पॉलिश के कलर्स के बारे में बताऊंगा जो आप अपने इंटीरियर के हिसाब से इजिली मैच कर सकते हैं। जैसे आपका घर में पूरा लाइट है, लाइट कलर का सारा फर्नीचर, आप डार्क कलर की वॉलनट फिनिश ले सकते हैं, जिससे आपका पूरा कंट्रास्ट जो है घर का पूरा सेट रहेगा। इसके बाद जैसे कई लोगों को अपने बहुत ज्यादा अपनी चॉइस चूजी बंदे होते हैं, जिनको अपने मेटालिक फिनिश चाहिए होती है, गोल्डन फिनिश चाहिए होती है, तो उसमें आप मेटालिक गोल्डन फिनिश भी ले सकते हैं। इसमें एक शैंपेन गोल्ड भी आता है, एक मेटालिक गोल्ड भी आता है, तो आप कोई भी दोनों में से एक फेशियल ले सकते हैं। एक आपको और दिखाता हूँ पॉलिश, आपको पॉलिश का कलर और दिखाता हूँ, जो कि अपना नेचुरल टीक कलर था, जो ओल्ड स्कूल हमारा सबसे ज्यादा चलता था, जैसे हमारे पुराने घरों में होता था नेचुरल टीक पॉलिश। ये कलर भी काफी इन है, आज की डेट में चलता है। एक ये जो फिनिश है, ये टीक फिनिश है, वो भी मैट फिनिश के अंदर। आप देखिए इसके अंदर आपको पूरा मैट फिनिश नजर आएगा, एक एक ग्रेन्स नजर आएंगे, पर इसमें चमक नजर नहीं आएगी। तो जिसमें चमक नहीं नजर आती उसे हम कहते हैं मैट फिनिश। मैट फिनिश आप वॉलनट पॉलिश के अंदर भी करा सकते हैं। ये है हमारी पीयू फिनिश। पीयू फिनिश जो होती है हमारी मतलब 90% हर जगह पीयू फिनिश ही हमारी यूज होती है। पीयू फिनिश जो है आप किसी भी कलर के हिसाब से, मतलब अपने कपड़े के क्लॉथ के हिसाब से मैचिंग डेवलप कर सकते हैं। जो भी आप कपड़ा लगाएंगे उससे मैचिंग हो जाती है। जैसे देखिए हमने बेस पे भी सेम यूज कर रखी हुई है। ये देखिए इसमें भी दिखाता हूँ आपको, देखिए कपड़े से मैच करती हुई, कपड़े को कंट्रास्ट करती हुई हमने सेम मैचिंग में यूज कर रखी है, वैसे ही हमने बेस में यूज कर रखी है। तो पीयू फिनिश का एक ये फायदा होता है कि आप इसको आप किसी भी कलर में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कपड़े से मैचिंग डेवलप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये भी पीयू फिनिश हमने यूज कर रखी हुई है। ये देखिए पीयू फिनिश यूज कर रखी हुई है। डाइनिंग के बेस पे भी देखिए कितनी शानदार हमने पीयू फिनिश यूज कर रखी हुई है। तो पीयू फिनिश आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप जब चेयर्स लेते हैं तो आपने फैब्रिक कौन सा यूज करना है। अगर तो आपके घर के अंदर काफी ज्यादा आना जाना है और गेस्ट बहुत ज्यादा आते हैं तो आप सिर्फ लेदराइट ही यूज करिए। जैसे इसके ऊपर देखिए हमने लेदराइट यूज कर रखी है। लेदराइट का एक बेनिफिट होता है कि ये इजी टू मेंटेन होती है। गीला कपड़ा मारो, कॉलीन मारो, जैसे मर्जी इसको साफ कर सकते हैं। इसके ऊपर डस्ट जो होता है, जो दाग होता है, वो रहता नहीं है, हट जाता है, फटाफट हट जाता है। उसके बाद आता है हमारा कहते हैं माइक्रो वेलवेट। माइक्रो वेलवेट जो होता है अपने बॉडी टच में, अपने बॉडी के साथ जो टच में आता है वो बहुत कंफर्टेबल रहता है, बड़ा स्मूथिंग रहता है, मतलब बड़ा अपना स्मूथ फिनिश रहती है, इजी टू टच रहता है। आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। तो वेलवेट टच काफी चलता है। इसके अंदर भी कलर जो आते हैं इन्फिनाइट कलर्स आते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक ये स्वेड के अंदर भी सेम रहता है, आपके बॉडी टच के अंदर ब्यूटीफुल रहता है, आपको हाई एंड कंफर्ट देता है। इसके अंदर भी कलर ऑप्शंस और वैरायटी काफी मिल जाती है। इसके बाद आता है हमारा बुकले फैब्रिक। बुकले फैब्रिक जो है आज के डेट के अंदर रिसेंटली काफी इन हो चुका हुआ है। बुकले फैब्रिक समझ लीजिए काइंड ऑफ टॉवल फैब्रिक होता है, ये भी आज के डेट के अंदर काफी इन है। इसके भी कलर्स ऑप्शन आपको काफी मिल जाएंगे। अब मैं आपको जो लास्ट जानकारी दूंगा इस डाइनिंग की वीडियो के अंदर, वो दूंगा मार्बल्स की जानकारी। क्या आप मार्बल कैसे पहचाने, मार्बल कौन सा लें और कौन सा ना लें। आइए स्टार्ट करते हैं इससे, क्रिस्टल ऑनिक्स से। ये मार्बल जो है एक नेचुरल मार्बल है, जिसके अंदर ये नेचुरल ग्रेन्स आ रहे हैं, ये मैन मेड मार्बल नहीं है।
इस मार्बल की जो कॉस्टिंग होती है सबसे हाई होती है, क्योंकि ये नेचुरल होता है और इसकी लिमिटेशन होती है, मतलब हाईली अवेलेबल नहीं होता, रियली बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक इसका अवेलेबल होता है। जब ये स्टॉक खत्म हो जाता है तो इसका नेक्स्ट वर्जन जो आता है इससे सिमिलर आता है पर सेम नहीं आता कभी भी। तो ये एक हो गया हमारा क्रिस्टल ऑनेक्स। इसी में एक हमारा आता है ऑनेक्स, जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, सबसे ज्यादा बिकता है। ये ऑनेक्स होता है, ये देखिए इसके अंदर जो आपको वेव्स वाली, क्लाउड्स वाली फील मिलती है। ये क्लाउड्स वाली फील वाला जो ऑनेक्स है सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करा जाता है, क्योंकि व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है जो हर डाइनिंग टॉप के ऊपर, हर कलर घर के अंदर, हर इंटीरियर के हिसाब से सूट कर जाता है। तो ये क्रिस्टल ऑनेक्स सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। ऑनेक्स के अंदर भी आप प्ले कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एक लिटिल, जैसे ये सेलेनाइट यूज कर रखा हो हमने, सेलेनाइट मार्बल, साथ में अगेट मार्बल भी, तो ऐसे भी आप प्ले कर सकते हैं मार्बल के अंदर। मदर ऑफ पल्स देखिए, एक एक पीस देखिए सारा गैदर करके, ये मैन मेड आइटम होती है, एक एक पीस गैदर करके इसके ऊपर रेजन डाल के प्रॉपर पॉलिएस्टर फिनिश किया जाता है। मार्बल आप जो भी लें, किसी भी टाइप का लें, पर बिना पॉलिएस्टर फिनिश के मार्बल आप बिल्कुल ना परचेज करिएगा, क्योंकि मार्बल की लाइफ जो है आधी रह जाती है। ये देखिए, ये एक मार्बल आया है आयरिश ब्राउन मार्बल, जिसको इटालियन मार्बल भी मार्केट में कॉमनली यूज करा जाता है, वर्ड काफी चलता है। अगेन पॉलिएस्टर करा के ही ले। एक ये मार्बल है जो हमारा क्या कहते हैं, वुडन विनियर के साथ बीच में सेंटर में ऑनेक्स मिलेगा आपको, तो एक काफी ब्यूटीफुल लुक देता है, जो एक एस्थेटिक्स को मैच करती है आपकी पॉलिश के साथ आराम से। ये मार्बल जो रहता है ये अपना मदर ऑफ पर्ल्स में मार्बल रहता है, रेजन वर्क इसको कहते हैं, प्रॉपर रेजन वर्क के साथ ऊपर पॉलिएस्टर कोटिंग करके ही ये वाला रेडी होता है। ब्यूटीफुल पीस होता है, मैन मेड आइटम होती है। इसको सेलेनाइट मार्बल कहते हैं। सेलेनाइट के पीसीस आपने कहते हैं गैदर करके एक मार्बल में कन्वर्ट करा होता है इसके हमने, और उसके ऊपर फिर रेजन वर्क डाल के पॉलिएस्टर फिनिश करी होती है। सेलेनाइट जो है एक ऑस्पेशियस आइटम होती है, जो कि आपके एस्ट्रोलॉजर्स जो और आपके कहते हैं गुड फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ होता है। अगेन ऑनेक्स मार्बल मिलेगा आपको हनी कलर के अंदर, मतलब एक आपको मैंने व्हाइट कलर दिखाया था, उसी में सेम हनी कलर भी आता है, हनी ऑनेक्स कहते हैं। एक ये इटालियन मार्बल मिलेगा आपको, जिसको मार्केट में कॉमनली इंडो इटालियन वर्ड यूज किया जाता है। ये भी जो मार्बल है क्या कहते हैं, अच्छा मार्बल होता है, हैवी मार्बल होता है, पर इसका प्राइस जो है कंपैरेटिवली बाकी सबसे कम होता है। तो इसका भी आप पॉलिएस्टर करा के ही लें, जब भी आप परचेज करें इसको भी पॉलिएस्टर करा के ही लें। मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़ के बेनती है, जब भी आप माल खरीदें किसी सर्टिफाइड डीलर से ही माल खरीदें, जो जीएसटी की बिलिंग करता हो और जो गारंटी वारंटी देता हो। माल मैंने आपको प्रॉपर चेक कर दिया, ठीक। सबसे पहला स्टेप आपने अपनी स्पेस चेक करनी है, उसके बाद जहाँ पे भी आप जाते हैं उसकी वुड चेक करनी है, वुड के बाद उसकी पॉलिश की फिनिश के बाद उसका मार्बल के बाद उसका क्लोथ जो कपड़े में लगा, और उसके बाद बैठ के कंफर्ट जरूर चेक करना है। बिना कंफर्ट चेक करे चेयर आपने नहीं परचेज करनी। ये दोनों जोड़, ये स्टेप्स हैं जो काइंडली आप फॉलो करेंगे तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग गलत जगह पे। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए, ऐसी ही जानकारी लेने के लिए जिसमें आपको कोई मिस गाइड ना करे, कोई गलत चीज ना दे दे, लेटेस्ट से लेटेस्ट हमारी वीडियोस आती रहेंगी। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।